हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सरवण कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रश्न है उनको हम बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उन्हें हम बनाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है मेरा, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। यानी कि आपका प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। तो प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का प्रश्न होगा तो हम क्या करेंगे, यह 12 तथा 16 से भाग देने पर कह रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 12 और 16, ये जो 12 है और ये 12 जो है और ये 16 है, इस दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, यानी कि लघुत्तम करेंगे। लघुत्तम समझ रहे होंगे आप लोग, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है, 2 के पहाड़े को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 होगा तो 6 बार। फिर हम 2 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे, जो 16 होगा तो 8 बार। फिर हम क्या करेंगे 2 से ट्राई करेंगे, तो 2 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 होगा 3 बार, तो 3 लिख देंगे। फिर 2 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 होगा 4 बार, तो 4 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 के पहाड़े में 3 तो आता है लेकिन 4 नहीं आता है। 2 के पहाड़े में 2 तो आता है लेकिन क्या होता है 3 नहीं होता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको अब हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इसको गुना करेंगे, तो 2 को और इस 3 को इस 4 को नोट करके और हम सबको बारीकी से गुना करेंगे। तो पहले इस 2 को नोट करेंगे, फिर इस 3 को 2 को नोट करेंगे, फिर इस 3 को नोट करेंगे, फिर इसके बाद इस 4 को नोट करेंगे। तो टोटल को गुना करके हम देखते हैं कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 चौक 48। 12 के पहाड़े को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 48 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आंसर हमको है ना 48 प्राप्त होता है, लेकिन यह आंसर करेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। आंसर अब होगा, कह रहा है कि यह तो पता चला है कि 12 और 16 का हम एलसीएम ज्ञात किए। तो हमको प्रश्न कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर क्या होगा 3 शेष बचेगा। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि वह 48 एक ऐसी संख्या ज्ञात हुआ है हमको लघुत्तम करने के बाद, जो 12 तथा 16 से जब भाग लगाते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो कि 48वां संख्या प्राप्त हुआ। तो 48 में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि 3 बचे होगा। तो इसमें बस सिंपल सी बात है, 3 को ऐड कर दीजिए तो 51 हो गया। यानी कि 51 में यदि आप 12 से भाग देते हैं या 16 से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 3 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न को हम समझेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 घंटी 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वह पुनः एक साथ कब बजेगी। प्यारे बच्चों, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि यदि 3 घंटी है, मान लीजिए कि तीन को मोबाइल है और मान लीजिए तीनों मोबाइल का अलार्म सेट कर दिया गया है। एक मोबाइल का अलार्म है जो 5 मिनट पर सेट किया गया है, दूसरे मोबाइल का जो अलार्म है वह 10 मिनट पर सेट किया गया है और तीसरे मोबाइल का जो अलार्म है उसको 15 मिनट पर सेट कर दिया गया है। लेकिन कह रहा है कि तीनों मोबाइल का जो अलार्म है वह पहली बार जब बजता है तो वह 10 बजे में बज रहा है, तो पुनः वह दूसरी बार कब बजेगा, ये ऐसा आपको प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा कि ये जितना घंटी जितना मिनट का अंतराल ले, इस सभी को क्या करेंगे, 3 को मोबाइल है, तीनों को हम क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे। तो पहले तो ये 5 मिनट के अंतराल पर बजता है तो 5 का एलसीएम करेंगे, फिर 10 का कह रहा है तो 10 का करेंगे, और उसके बाद कहाँ है 15 मिनट के अंतराल पर कहते तो 15 को करेंगे। यानी इस तीनों का जो है हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमको पता चलता है क्या कि देखिए, हम एलसीएम का एक नियम होता है प्यारे बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक का एक नियम होता है कि सबसे पहले हम 2 से लगा करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन 2 से जब नहीं लगता है तो हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से करेंगे, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से देखते हैं कि
5 में नहीं लगेगा। 2 से देखते हैं कि सिर्फ 10 में लग रहा है, फिर 15 में नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 के भी पहाड़े से किसी में नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे। जैसे ही 5 के पहाड़े को हम एक बार पढ़ते हैं तो 5 होता है, फिर 5 को पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे, 10 होगा तो 2 बार, तो फिर 2 बार पढ़े तो 10 हो गया। फिर 5 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 15, तो 3 बार, तो 3 यहाँ लिख देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 है, यानी कि इसमें से कोई 2 ऐसी संख्या नहीं है जो कोई एक अंक से विभाजित हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 से ये विभाजित होता है तो ये नहीं, और 3 से ये विभाजित होता है तो फिर ये नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो बची हुई है उसको हम क्या करेंगे, नोट करके गुना कर देंगे। तो इस 5 को हम नोट करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर 2 को नोट करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर 3 को नोट करेंगे। और यहाँ पे अब सवाल तो नहीं बचा तो इसलिए हम क्या करेंगे, बराबर का साइन दे देंगे। ठीक है, तो अब हम 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10, और 10 को 3 बार पढ़ेंगे तो 10 तिया 30। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि घड़ी का, यानी देखिए अलार्म जो होता है वह यदि तीनों घड़ी का अलार्म पहली बार 10 बजे में बजा है तो दूसरी बार जो बजेगा वह 30 मिनट पर बजेगा। दूसरी बार कितना मिनट पर, 30 मिनट पर। यानी पहली बार जब 10 बजे बजा है तो दूसरी बार इस पर 30 मिनट को ऐड कर दीजिएगा। क्या होगा, 30 मिनट को जब ऐड कीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपको 10:30, यानी कि 10:30 बजे में आपका आंसर हुआ। यानी कि 10:30 बजे में प्यारे बच्चों आपको क्या होगा, घड़ी का अलार्म दूसरी बार बजेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब हम 23 नंबर सवाल को समझेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे इस सवाल को कठिन समझ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस सवाल को बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीक़ा के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सिर्फ आपको यहाँ कह रहा है कि हाँ या नहीं में उत्तर दें। मतलब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ जो सवाल लिखा हुआ है इसका सिर्फ हाँ या नहीं में उत्तर दे। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ हाँ या नहीं में ही उत्तर नहीं देंगे, आपका सारे डाउट को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए क में कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2342। 2342 2 से पूर्णतः विभाजित है। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि 2342 जो संख्या है वो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब हम कैसे जानेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। हमारे पास सबसे सरल और आसान ट्रिक यह है कि जब किसी भी संख्या के लास्ट अंक 2 हो, 4 हो, 8 हो या 0 हो तो वह हमको समझ जाना चाहिए कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब यहाँ है लास्ट में क्या है, 2 है, तो यह क्या है, सम संख्या आ रहा है, यानी कि यह जो है क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसलिए लिखेंगे हाँ। ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7321 3 से पूर्णतः विभाजित है। प्यारे बच्चों ख में आपसे प्रश्न कह रहा है कि 7321 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही बात सोचेंगे कि भाई जिस अंक के लास्ट में हम ऐसे नहीं, इसमें दूसरा ट्रिक लगेगा। दूसरा ट्रिक क्या लगेगा प्यारे बच्चों कि हम देखेंगे ये कितना है, 7 है, तो पहले हम इस 7 को यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं 3 है तो फिर यहाँ प्लस देकर 3 को नोट करेंगे। फिर हम देख रहे हैं 2 है, फिर हम प्लस देके 2 को नोट करेंगे। फिर हम देख रहे हैं 1 है, फिर हम 1 को देके नोट करेंगे। ठीक है, अब इस टोटल को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7 3 10, 10 3 13। प्यारे बच्चों 13 प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या का जो ये माने टोटल का जो हम ऐड किए माने जोड़े तो 13 प्राप्त हो रहा है, जो कि 13 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित माने नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे कि यह 7321 जो है वह क्या है, मतलब 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम नहीं आंसर लिखेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं गौ में कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य है। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक अभी तुरंत बताया हूँ कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 4 6
8 या 0 होता है तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। यदि किसी नहीं तो नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस संख्या के लास्ट अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी अंक नहीं है। इसका मतलब है कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4650 5 से पूर्णतः विभाज्य है। प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4650 क्या 5 से पूर्णतः विभाजित है? तो आपको क्या सोचना है उस टाइम, यह दिमाग लगाना है कि प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 हो या क्या हो, 0 हो, तो हम तुरंत समझ जाएं कि वह संख्या जो वह 5 से पूर्णतः विभाजित है। यदि किसी संख्या के लास्ट अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो हम समझेंगे कि वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, इसका मतलब है कि वह 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हाँ। इसके बाद फिर हम अंगह नंबर सवाल को पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7983 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो प्यारे बच्चों, अब इस समय आप कैसे कीजिएगा, इस समय आपका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप क्या कीजिएगा उस समय ध्यान दीजिए कि फिर वही काम करना है। इस 7 को यहाँ पे नोट कीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 9 को नोट कीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 8 को नोट कीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 3 को नोट कीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, और इसके बाद इस सभी को जोड़ दीजिए। तो 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27। जब हम टोटल को ऐड किए तो कितना प्राप्त हो गया, 27। तो हम देख रहे हैं कि ये 27 एक ऐसी संख्या है जो इस 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब है कि ये 7983 एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाँ। अब लास्ट और आखिरी मेरा सवाल है आज का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5322 5322 3 से पूर्णतः विभाजित है। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 5322 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो फिर हम इसको वही ट्रिक लगाएंगे कि इस सभी को हम ऐड करेंगे। तो यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 2 10 और 10 और 2 12। तो हम 12 प्राप्त करें, यानी इस सभी को जब हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब हुआ कि 5322 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आंसर हाँ, यानी कि 3 से विभाजित है, इसलिए लिखेंगे आंसर हाँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के बीच इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।